राधे राधे। जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। सत श्री अकाल। गुड इवनिंग भाइयों, नमस्कार। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी से। धन्य है भाई, धन्य है, धन्य है, धन्य है। हम लोगों के बीच जो लोग मौजूद हैं, चाहे वो आप हो या हम हो, सभी धन्य हैं। बुद्धियों की दाद देनी पड़ेगी। समझदार हम लोगों के बीच में बहुत काफी विरले विरले हैं। आज सारी बातें बताऊंगा, हंसते हंसते लोटपोट भी हो जाइएगा। आज छुट्टी का दिन है। आज मुस्लिम भाइयों का शब बारात का त्यौहार है, जिसकी छुट्टी है। लेकिन अभी अभी मैं आया था, क्योंकि छुट्टियों के दिन में ना काम जरा ज्यादा बढ़ जाता है। इस बीच देखा रास्ते में कि एक बर्तन चोर था, उसका धुलाई हो रहा था। इस बीच ट्रेन में मनोहर पोथी बेचने वाला भी मिला। बहुत जिद किया कि भाई एक मनोहर पोथी खरीद लो, लेकिन मैंने नहीं कहा, मना कर दिया। आज सुबह सुबह एक मैसेज वायरल किया गया, CWJC वर्क पिटिशनर, LPA वाला कुत्ता पटकनिया खा रहा, पागल हो गया। बिल्कुल सही। तब मनोहर पोथी पढ़कर आदमी सोचेगा कि हम गीता को पढ़ ले या पूरे संविधान को पढ़ ले, तो नहीं हो सकता। मनोहर पोथी से आदमी अपना जुबान ठीक करता, लेकिन जुबान भी सही नहीं हो, सांख्यिकी वाले भाइयों लोग, तो आप लोग क्या समझते हैं कुछ होगा? नहीं होगा। आज विगत वीडियोज में बहुत कुछ बताया, आज भी कुछ खुलासे करूंगा। सर्वप्रथम, कल आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अकस्मात 1:30-2 बजे के करीब, 1:30 बजे के करीब कैबिनेट से संबंधित चिट्ठी वायरल किया, उसके साथ एक ऑडियो भी वायरल किया। मैंने उस ऑडियो में साफ साफ कहा था, नहीं विश्वास है तो सुन लीजिएगा, साइट पे मौजूद ही होगा, कि भाइयों ये मुझे किसी भाई ने भेजा है, लेकिन मैं इस तथ्य पे पहुंच चुका हूं और मुझे ये क्या गया कि बिल्कुल सत्य है। और आज कैबिनेट है, अकस्मात बुलाई गई बैठक थी। बहुत सारे लोग, जिनमें कुछ अपने भी हैं, कुछ वैसे लोग भी हैं, अफजल गगरी छलकत जाए, बहुत सारे लोग अपने बहुत बड़े रिश्तेदारों का हवाला भी देते हैं। वैसे लोग भी कह रहे हैं ना कि इससे क्या लेना, उससे क्या लेना, उससे क्या देना। मैंने तो कहा, डाला तो उस समय मैंने साफ साफ कहा कि भाइयों मुझे किसी भाई के द्वारा प्रेषित किया गया और ये कंफर्म किया गया कि नहीं, ये लेटर बिल्कुल सत्य है। और मेरी बातों की पुष्टि, हमको बात बदलने की आदत नहीं है। कल जो मैंने ऑडियो दिया था उसमें आपने सुना होगा कि मैंने क्या कहा था। मुझे कहा गया कि अकस्मात बैठक बुलाई गई है, हो सकता है कि आप लोगों की संभावना हो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि किन सारी मुद्दों पे सहमतियां बनेगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारे बीच में कि कैबिनेट की कोई आवश्यकता नहीं, ये चीज की कोई आवश्यकता नहीं, वो चीज की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप होगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन कैसे होगा तो उनके दादा, नाना, मामी, मौसा, फूफा ये नहीं बताते हैं। बहुत सारे लोग को ये भ्रम है, भले ही गोल गोल घुमाते रहे। आज हमारे माननीय एक साथी बहुत अच्छे से लिखे कि CWJC वर्क पिटिशनर का खुल रहा है और LPO वालों का ना गाली देकर। तब वैसे लोगों की मानसिकता को मैं क्या बोलूं। CWJC वर्क पिटिशनर, भैया अब मनोहर पोथी पढ़कर आप सोचिएगा कि हम पूरा गीता का ज्ञान ले लें, तो ये नहीं होता। उसके लिए आगे का भी अध्ययन जरूरी होता है। CWJC वर्क पिटिशनर भी होता है। तो भाई साहब, आपकी आयु
ओबीसी में होने के बावजूद है ना, उस समय ना 40 की सीमा की रेखा को पार कर चुके थे। आपका जो जन्म डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से भी है ना, आपकी सीमा रेखा को पार कर गई थी। और आरक्षण रोस्टर के लिए मैंने उस दिन है ना नियमावली का जो पूरा था ना डाला था प्रत्येक ग्रुप में। आप CWJC का भी होता है तो भी है ना, आप हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और वैसे हुआ नहीं, मुझे झूठ बोलने की फितरत नहीं। इसलिए कहा जाता है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे भाई, नियमावली के तहत भी तो आप उसकी अर्हताओं को नहीं पूरा करते, लेकिन गुप्त स्रोत है भाई, गुप्त रोग की भांति। तो ऐसे लोगों को जवाब देना या बोलना सही नहीं होगा। मैंने कल जब ऑडियो डाला था चिट्ठी डालने के बाद, मैंने साफ साफ कहा था कि मुझे किसी भाई के द्वारा बताया गया है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन बैठक की पुष्टि की जा चुकी है, यही ना कहा था भाइयों। कुछ दिन पूर्व सपोले के द्वारा जब ये कहा जा रहा था कि आलम CWJC में नहीं है, CWJC में नहीं, तब मैंने आलम का केस नंबर देते हुए ये बताया था कि आलम जमुई एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें जितने लोग 350 लोग अगर केस में गए हैं CWJC में, तो वो 350 लोग है ना बिना लाग लपेट के LPA में भी है। और इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो उस समय और अभी भी मौजूदा गोपाल गौतम भाई जिम्मेवार है। उन्होंने किया जो कि प्रशंसा के पात्र है। अब गोपाल गौतम जी को बिना वीडियो देखे या नहीं देखे, उनको कौन क्या बोल दिया हमको नहीं मालूम। ऐसे ऐसे बिस्खोपड़े लोग और जाहिल और आग लगाने वाले लोग हैं। मैंने तो गोपाल गौतम का बड़ाई किया, लेकिन वो कान भर दिया तो कि मनोज वर्मा ऐसे बोल रहा है। भैया सबूत तो मैंने आपके सामने डाला था, और मैंने तो वीडियो को डिलीट नहीं किया किसी के भय से, आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों पे कभी कभी इनकी मूर्खताओं पर, ऐसे लोगों के नमूनों के मूर्खताओं पर भी हमको हंसी आती है कि भाई वीडियो साक्ष्य आपके सामने मौजूद है, कम से कम देख लेते तब ना कंप्लेन करते। गोपाल बाबू आज हमको बोले लगे, मनोज वर्मा क्या बोले हो, क्या बोले हैं आप मेरे बारे में। अरे भैया ये बात बोले, आप देख लीजिए। नहीं तो लड़का लोग बोल रहा है। तब बोले, तब ऐसे लोगों के लिए ना उदाहरण है कि अगर कोई बोले कौआ कान लेके जा रहा था, आप कान को देखिएगा या कौए को देखिएगा। आप अपनी शिकायत हम तक पहुंचाएं, उससे पहले ये तो जांच लीजिए कि अगले ने आपके विषय में क्या कहा क्या नहीं कहा। गजब की बात हो जाती है कभी कभी। और आदमी जब जतरा पे रहता है, लोग उल्टे सीधे जब बोलते हैं बिना कारण, तो गुस्सा भी आता है। तो कुछ भी अगर आपको कोई बोलता है कि मनोज वर्मा मेरे बारे में ऐसा बोला या वैसा बोला, तो आप उसको सीधे बोलिए, किसी को भी, कि चलो हम उसको लाइन पे लेते हैं और तुमसे पूछवाते हैं। मुझे पीठ पीछे चुगली करने की आदत नहीं। मुझे अगर गाली भी देना रहता ना, तब मैं सामने वीडियो बना कर देता हूँ, और सामने भी रहता ना तो खुलकर गाली देता हूँ। मुझे छुप कर और बोलने की आदत है ना, सपोले की तरह और उन लोगों की तरह नहीं है। मुझे जो कहना रहता है ना, हम कभी नहीं बोलते हम मार देंगे, फाड़ देंगे, चिर देंगे, ये करेंगे, मिल जाएगा तो हम कहाँ देखा। मैंने जो जो पूर्व में कहा था, सबसे पहले आरक्षण रोस्टर जानना चाहते तो सुन लीजिए। आरक्षण रोस्टर सभी विभाग जितने भी त्रिसदस्यीय कमेटी में शामिल है ना, सारे विभाग आरक्षण रोस्टर का अवश्य पालन हुआ। एक नियत तिथि को जो चुना गया, उस तिथि तक आपकी उतनी कैटेगरी के अनुसार उतनी उम्र सीमा होनी चाहिए। ये पूर्व में बताया। दूसरा मैंने बताया था कि चाहे वो काम की, अक्सर लोग विवाद खड़ा करते हैं कि काम किया है काम नहीं किया, 12-13 पंचायत आवंटित, भूल जाइए। कुछ मानदंड तय होते हैं, उन मानदंडों को पूरा करने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचा जाता है। मैंने पूर्व में कहा ना, इसलिए भूल जाइए कि काम किया है या काम नहीं किया। बहुत सारे लोग हमारे टीम में भी मौजूद है, बड़े बड़े स्रोत का हवाला देते हैं। वर्क फॉर पटिशनर, ये कौन सा नया नियम बन गया भाई? वर्क फॉर पटिशनर होगा
तो उसके हिसाब से ना 38,000 जितना लड़का काम किए हैं 40,000 के करीब सारे का मार्ग खुल जाएंगे, क्योंकि नियम तो कुछ एक ही रहेगा ना। और जिसने काम नहीं किया वो क्या लिख के दिया था कि हम काम नहीं करेंगे? ये तो खैर न्यायालय की बात है, वो न्यायालय। तो सरकार इन सब चीज़ों पे जब चर्चा करती है तब बैल बुद्धियों को कौन समझाए, मंद बुद्धियों को कौन समझाए कि जब सरकार चर्चा करती है, जब इस पे करती है तो पूरे लीगल प्रावधानों का अध्ययन करके किया जाता है, एक एक पॉइंट को देखा जाता है और एक एक चीज़ का मिलान करते हुए किया जाता है। इसी में समायोजन में समय लगता है। बहुत सारे भाई बोल रहे हैं ना, कितना दिए थे, 3 का जरूरत था ना, 15 दे दिए, हम बढ़ा रहे हैं, संख्या बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। तो भैया अभी बार बार हम बोले ना कि भैया अभी चुनाव का समय, चुनाव का करें, बजट का समय। अब वित्त विभाग का ही बजट में सबसे प्रमुख भूमिका होती है और इन कामों के लिए भी वित्त विभाग का ही ना प्रमुख भूमिका रहती है। एक एक व्यक्ति के लिए ना जब ऐड होगा तो उसके लिए पद सृजित किया जाएगा, किसको कहाँ कौन से पद पे देना है, कहाँ जाना है। तो इसमें समय लगता है, एक एक व्यक्ति को चुना जाता है। तो इसमें 1-2 दिन 10 दिन का काम नहीं है और इसके लिए अनुमति भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के बाद, मंत्रिमंडल के आदेश के बाद जाता है। अब बहुत सारे विभागों का चक्कर लगाने पे तो ये 10-15 दिन 20 दिन अब महीना भर का नहीं। और मैंने पूर्व में भी कहा, 1 का होगा तो भी मनोज वर्मा जिम्मेवार, 10 का होगा तो भी मनोज वर्मा जिम्मेवार, 10,000 का होगा तो भी मनोज वर्मा जिम्मेवार। करने वाले हमारे माई बाप, हमारे तारणहार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उसके अलावा कोई नहीं, और उनके अधिकारियों के अलावा। इसीलिए कहा ना, बार बार लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन का दबाव देते थे। हमने सदैव इसका विरोध किया, चाहे अपने विट्ठल काणिये के द्वारा हो, चाहे बैल बुद्धि के द्वारा। आप लोग बैल बुद्धि से नहीं पूछे। देखिए सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब बैल बुद्धि के द्वारा ये कहा गया सबसे कि भाई 3 दिन के अंदर में निकल जाएगा, 3 दिन के अंदर में निकल जाएगा बोला था। तब आलम और अन्य लोगों ने है ना उसको मदद किया था। 3 दिन के अंदर में निकल जाएगा, 3 दिन के बजाय आज तो 22-23 दिन हो गए। कहाँ गया, कहाँ गया? अब हवाला क्या दे रहा कि माननीय मुख्यमंत्री, जो शुरू से मैं बोलता आया ना उसी में। और बीएन भारती जैसे सुअर और कुत्ते बोलते थे जो मनोज वर्मा के सहायता राशि मत दीजिए, सहायता राशि। अभी तुम्हारे बाबूजी के विवाह के लिए, मम्मी के विवाह के लिए, बहन के विवाह के लिए, पत्नी के विवाह के लिए जो ये इकट्ठा किया, कटमनी मिला क्या? पूछा नहीं कि इतना दिन हो गया, 3 दिन की जगह 23 दिन हो गया, कहाँ चला गया? तो नहीं बोले, पूछेगा ना, क्योंकि सबको कटमनी मिला, सबका हिस्सा मिला तो सब चुप है। मैंने बारंबार पूछा किसका हो रहा है ये तो बताओ, तो वो बताने के बजाय धमकी मिला। कहा कि मनोज वर्मा तुमको गली चौक चौराहों पे खोज रहे, बेसब्री से मिल जाएगा। जब लिया था तो काम कराने के लिए ना, संग्रह की वो काम कराने के लिए, और उसको कहाँ संचय खर्च कर रहे हो? मनोज वर्मा को चौक चौराहों पे। तो आज भी तो सभी जगह गया था, उस जगह पे भी गया था जहां ये रहता था, खुलेआम। मैं तो खुलेआम घूमता हूं अकेले, किसी को लेके भी नहीं जाता। आश्वस्त किए, आज जहां गया था बातें हुई, बहुत अच्छी जगह गया था। उन्होंने भी आश्वस्त किया कि चिंता मत करो, कैबिनेट से खुलेगा, ऐसे खुलेगा, वैसे खुलेगा, इन बातों पे फोकस मत करो, सारी चीजें प्रक्रियाधीन है। बहुत सारे लोग बोलते कि आप बोले थे नहीं खुला, इतना तारीख को समय दिए था, नहीं खुला। भाई 30 सदस्यीय कमेटी में शामिल बहुत सारे लोग तो हवा देते थे ना कि फलना विभाग का प्रेरक का है तो फलना का सांख्यिकी हवा में, सांख्यिकी हवा में। उनका आज खुल रहा है, कल खुल रहा है, परसों खुल रहा है। वो लोग खुलेआम बोलते थे, क्या हुआ? खुला नहीं ना। संख्या जो मैंने बताया कि उतना ही संख्या के अंतर्गत सारे विभाग निहित है। सारे विभाग के जो छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं उसमें एक भी ऐड नहीं हुआ और ना होने की संभावना है फिलहाल। मैंने कहा था कि सब चीज को प्रक्रिया के तहत होने दीजिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को खुजली हो रही थी।
जगह जगह जो पेपरों में जो जिलों में आया, तो कभी आप लोगों ने सोचा कि आज तक नहीं आया? 14-15 में ना निरस्त हुआ पैनल, 16 में आज तक नहीं आया। अब आ रहा है 8 साल 9 साल के बाद, जब वो भी तब आ रहा है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हर एक सभा में बोल रहे हैं कि बुला बुला कर बोल गए, सुनो सांख्यिकी वाला तुम लोग का काम हम कर दिए। आज भी 2-4 नमूने हमको फोन कर रहे कि भैया मेरा सामान्य प्रशासन में ना 2-4 को ना बड़ा बाबू है, रिश्तेदार हैं, वो बोल रहे कहीं कुछ नहीं है। हाँ भाई बिल्कुल कहीं कुछ नहीं है। अब वहां रख के छिलेगा। मैंने सारे घटनाक्रम समय समय पर सिलसिलेवार ढंग से बताया और हमेशा कहा कि आपको अगर कुछ करना है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों पर भरोसा रखना, उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार। तो यहाँ तो वहीं पे गेम खेल दे रहा है। देखा नहीं आप लोगों ने? अधिकारियों का हवाला देकर माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन के लिए बोला जा रहा था। अभी भी आप लोग को बुड़बक बनाया गया। 3 दिन के अंदर हो जाएगा, 23 दिन हो गया, फिर क्या हवाला दिया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री का वही करेंगे, उनका आदेश बाकी है। अरे भैया कौन नहीं जानता, उनका आदेश होने के बाद बिहार में किसी के बाप की औकात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब आदेश कर देंगे कि वो 1 मिनट के लिए नहीं, आधे सेकंड के लिए रोक ले, फिर वो चाहे कोई भी हो। ये माननीय मुख्यमंत्री का पावर होता है। सभी अधिकारी उनके मातहत और उनके आदेश के पूर्ति के लिए तत्पर रहते हैं। कोई उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। फिर भी आप लोगों को भड़काया गया कि अधिकारी बोल रहे हैं आंदोलन करने के लिए कठिन। बोलिए मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोलिए। मैंने कहा कि मैंने समय पे आप लोग को बता दिया एज रिस्ट्रिक्शन, और अन्य विभागों में भी ये लागू होगा जहाँ तक मुझे मालूम है। ये मेरी सोच है। अब इसको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। किसी का बताया नहीं है, मुझे अपनी सोच लग रही है कि एज रिस्ट्रिक्शन होगा। दूसरा, जो विधिवत तरीके से सभी मांगों को, सभी आवश्यकताओं को, अर्हताओं को पूरा करते होंगे वो, लेकिन न्यायालय के शरण में गए। ये मैटर जो सांख्यिकी में एक अलग सा मैटर है, जो काम किया या नहीं किया। तो काम जबरदस्ती कोई ले नहीं सकता था। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो ले नहीं सकता था, सरकार ने दिया नहीं। कैसा नियम भाई कि आगे वाला करेगा, पीछे वाला करेगा, बीच वाला झाल बजाएगा। और न्यायालय के शरण में जो गया सब बराबर है। अनुभव बोल रहे हैं ना कि अनुभव हुआ। ट्रेनिंग मतलब है ना प्रशिक्षित, ट्रेनिंग लेने का मतलब प्रशिक्षित। तो वो लोग सभी प्रशिक्षित हैं। न्यायालय का आदेश को पूरा अच्छी तरीक़ा से पढ़ लिया जाए। क्या कि बहुत सारे लोग हैं ना, और आने वाले समय में जब ये पूरे जिलों में जब अखबार में जा रहा है तो क्यों जा रहा है? एक और माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे कि हम कर दिए, दूसरी तरफ अखबारों में आ रहा है कि ACWJC और LPA का हवाला देखे कि खारिज है, कहीं कुछ नहीं है। क्यों? और दूसरी तरफ हमारे बैल बुद्धि भाई या मंद बुद्धि भाई धकोसला कर रहे हैं कि हाँ हम यदि कर रहे हैं, यहाँ लगे हुए हैं। और दूसरी ओर अपने बोल रहे हैं कि करना माननीय मुख्यमंत्री का उनका आदेश होगा तब सब पॉजिटिव है। अरे यार तुम क्या बोलोगे? पॉजिटिव तो शुरू से था, 2019 से पॉजिटिव था, जब से लगा ना तब से पॉजिटिव था। लेकिन जो बताया ना कि एक एक चीज को करने में ना समय लगता है। उसके बाद कोरोना काल, इतना जल्दी नहीं, साहू जी का दलाल नहीं कि तुरंत में हो जाता है। जिस तरह तुम हवा दे रहे हो कि ये संख्या वो संख्या, तो वो नहीं हो सकता है। जोड़ लो कि बिना पद सृजित किए हुए कि अगला को अगर उठाएगा तो उसको कहाँ भेजेगा? इनके बाबूजी के घर तो भेजेगा नहीं ना, जहाँ तक मेरी समझ है। उसके लिए एक जगह होना चाहिए ना कि कहाँ पे बैठेगा, कौन सा पद होगा, किस विभाग में होगा। उसके लिए वित्त का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कैबिनेट से होगा या इससे होगा या कैबिनेट का। मैंने बारंबार कहा करना सरकार को, सरकार किसी भी माध्यम से कर सकती है। सारे पोर्टफोलियो और रास्ते ना उसके द्वारा खुले हुए हैं। चाहे तो कैबिनेट के द्वारा कर सकती है, चाहे तो वैसे 3 सदस्यीय कमेटी को कैबिनेट का दर्जा प्राप्त है। लेकिन हो सकता है इसको बेटर करने के लिए
वो उससे कर सकती है, नोटिफिकेशन चुपके से निकाल सकती है, अखबारों के माध्यम से देखकर डायरेक्ट चिट्ठी भी पहुंचा सकती है, जबकि जिले में चिट्ठी पहुंच चुकी है। इतना तो कन्फर्म है जहाँ तक मुझे जानकारी है। अब आगे हम उतना तो नहीं बता सकते, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है जिलों में चिट्ठियाँ पहुँच गई। बहुत सारे के अन्य विभाग के लोग भी हमको फ़ोन करके पूछते हैं, भैया क्या संख्या, क्या संख्या। भैया संख्या क्या है, जो मैंने बताया वही संख्या, उसे एक ज़्यादा नहीं है। और एक ज़्यादा या एक कम होने के लिए बहुत बड़े प्रक्रम या प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है। अब जिनको बेसिक नॉलेज का बात नहीं मालूम, जो माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय के सिग्नेचर के बाद उसको ठंडे बस्ते में डलवा सकता है, रद्दी का टोकरी में डलवा सकता है, जिन अधिकारी महोदय का तबादला ऑलरेडी दूसरे विभाग पे हो गया हो और वो हरियाणा चुनाव के बाद आके खोलेंगे, इतना मिला उतना मिला, उसके बाद भी नहीं हुआ, और उसके बाद ना बोला ना कि 3 दिन के अंदर खुल जाएगा, इतना दिन हो गया, अब फिर हवाला बेशर्मी के साथ हवाला दे रहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे। था अब बोला ना कि ये लोग जब जब मुंह खोलेंगे, जब जब मैसेज लिखेंगे या किसी तरह का बात बोलेंगे, तो उसी में ये धरे जाएंगे, इनके झूठ का पर्दाफाश होगा। अगर आज ये सच बोल रहे तो पहले क्या बोल रहे थे? 85-100 का वो मैंने हमेशा आधार पूछा ना, क्यों नहीं बता पाए? तरह तरह के अनर्गल बातें, उल्टे सीधे आरोप सपोले के द्वारा या इनकी टीम के द्वारा लगाया जाता है, लगाया गया, और देखिए कालांतर में थोड़ी देर के बाद ये ना वो झूठा साबित हो जाता है। क्यों? कौन सच है कौन सही, तब तक देखिएगा, तब तक कोई ऑडियो वीडियो मैसेज नहीं आएगा जब तक मनोज वर्मा का कोई ऑडियो वीडियो या मैसेज वायरल ना हो। आज तक आप लोगों ने देखा ना, बहुत सारे लोग थे, हमने करवाया हमने करवाया हमने करवाया, हमारे बाबूजी ने त्वरित कमेटी में करवाया, सारे काम हमारे बाबूजी ने करवाया। फिर वही लोग बोल रहे ना अधिकारी अब तक कहाँ थे? यही बात तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। सारे काम इनके बाबूजी त्वरित कमेटी से लेकर सारा काम करवा दिए, तो फिर अधिकारी कौन सा ऐसा अधिकारी बोल दिया, जबकि ऑफिस रोज कर रहे हैं, तो फिर कौन सा अधिकारी बोल दिया इनको कि अब तक कहाँ थे? तो अगर अब तक कहाँ थे तो इतने दिन तक ऑफिस करके इतने हवाला दे रहे थे, इतना जो बोल रहे थे, तो वो किस बाप की न्यूज बता रहे थे? मैं बारंबार मना करता रहा। अब बहुत मजा आया, जो बिना केस वाले लड़के थे सबका करियर चौपट करके बहुत अच्छा लगा। और वैसे लोगों को विशेषकर कौन, गोपालगंज वाले राकेश बाबू अभी भी आपने जिला में बैठक किया था। अब आपको मैं खुली चुनौती देता हूं, जरा जाकर अगर औकात होगी ना, हिम्मत होगी ना, पता कर लीजिएगा कि जो मैं आप जैसे नमूनों के लिए बोल रहा हूं ना, खुलकर बोल रहा हूं। हम तो आपको भाई माने थे, हम सोचे थे कि आज नहीं तो कल आपको गलती का एहसास होगा, लेकिन उससे बड़ा गलती तो आप लोगों के द्वारा आप लोगों के हित में ही करवा दिया गया। अब का हो, अब पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत मीटिंग करे का शौक था ना। इधर 9 तारीख को भी आपने गोपालगंज में मीटिंग किया था, अब ला रास्ता बन गया पूरा आपका। और हमको झूठ बोलने की आदत नहीं है, हमको कितना डराइएगा धमकाइएगा यदि कीजिएगा, हमको डरने का अधिकार यदि नहीं है। ऐसा कोई पैदा नहीं लिया कि हमको डरा दे। हम हत्या करवा सकते हैं बार बार धमकी देके। देखा ना, कभी मनोहर पोथी धमकी दिया, कभी सम्मी बाबू धमकी दिया, कभी बैल बुद्धि धमकी दिया, कभी सपोला धमकी दिया, कभी बैल बुद्धि के टीम के अन्य लोगों ने धमकी दिया, बीएन भारती जैसे नपुंसक लोगों ने भी धमकी दिया। तो हमको धमकी बेअसर है। अगर जानता हूं कि सच बोलने वाले को ना काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, उसको कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि वो कड़वी बातें करता। हमको मीठा बोलना नहीं आता। किसी को खुश करने के लिए हम झूठ का सहारा नहीं ले सकते, भले मानो ना मानो। और ना हमको गोल गोल घुमाने की आदत है। अगर झूठ बोलते ना तो आज जितने लोग थे ना, सारे सपोले से लेकर जितने भी नमूने, सारे पैर के तलवे चाटते होते। मैंने हमेशा कहा, अगर आपका कल्याण होगा तो बिहार में तो एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, और वो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तो कभी विट्ठल कानियन आंदोलन के लिए
लोगों को कहा धरना प्रदर्शन के लिए, तो कभी किसी ने, तो कभी बैल बुद्धि ने किया अधिकारियों का हवाला देकर। हमने सदैव विरोध किया था। और एलपीए वाले भाइयों, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है। सीडब्ल्यू जैसी कहो तो भी फायदा, एलपीए कहो तो भी फायदा। लेकिन हुआ किसका, ये तो बहुत अच्छी तरीका से हम जानते हैं। लेकिन आने वाले समय में ना सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आ जाएगी क्या? मैंने पूर्व में ही कहा ना, जो आज भी गया बताया कि 26 तारीख से पहले सारी बातें होने की, कंप्लीट होने की संभावना नहीं, आसार बन चुके हैं। बजट सत्र से पहले सारा काम हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं आप बोले थे नहीं हुए थे, नहीं हुआ, आप गलत बोल रहे, झूठ बोल रहे। भैया अगर हम झूठ बोल रहे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ना सबको, प्रत्येक जहाँ जहाँ दौरा कर रहे हैं वहाँ अगर कोई सांख्यिकी वाला आवेदन देने जाता है तो उसको बुलाकर नहीं बोलते सुनो सांख्यिकी वाला हो, तुम लोग का काम हम कर दिए। तो इसका मतलब क्या है? जो जिनको करना है वो करके बोल रहे हैं, तब भी लोग बोलते हैं कि झूठ है, झूठ है, झूठ है। अभी तक लोग बता रहे हैं, जो बैल बुद्धि जैसा नमूना बता रहा है कि अच्छे आसार बन रहे हैं, पॉजिटिव दिखना शुरू हुआ। अरे जाहिल, अरे गधा, अरे घटिया इंसान। जब जिनको करना था वो खुद बोल रहे हैं कि हमने कर दिया, तो अब कौन से पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं? तो लोगों को, तो ऐसे लोग हैं, गधे को भी फेल करने वाले, बैल बुद्धि इसी चलते कहा, मंद बुद्धि कहा, बैसाख नंदन कहा। टीम में सारे नमूने नगीने एक साथ भरे पड़े हैं। मैंने हमेशा पूछा ना कि आधार क्या है, आधार बताने की औकात नहीं। मैंने पूछा कि आपके जो नगीने हैं उनका हुआ है या नहीं, जवाब नहीं। प्रश्न पूछो तो चौंक जाते हैं, धमकी देते हैं कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। खोज रहे हैं जैसे बहुत बड़े घटोत्कच हैं या बाली हैं कि सबका, सामने वाला का शरीर के आधा ही शक्ति को ये ग्रहण कर लेंगे। जानते हैं कि शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी इनसे भिड़ जाते हैं, क्योंकि सच कभी डरता नहीं, विशेषकर ऐसे नपुंसक और दोगले लोगों से। और आप लोग निश्चिंत हो जाइए, जो मैंने कहा, किसी भी समय, किसी भी समय, किसी भी माध्यम से, किसी भी माध्यम से, आप, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं और मुझे श्रेय लेने की आदत नहीं। कल जब हमको वो चिट्ठी जिसने भेजा ना, तो उसने बोला भैया नाम नहीं बताएंगे, तो हम बोले नाम नहीं बताएंगे, लेकिन हम ये तो जरूर बता देंगे कि किसी अन्य भाई ने हमको दिया। और हम श्रेय के भूखे नहीं है कि श्रेय के चक्कर में ना पहले डाल दिया। हमने बोल दिया था, वीडियो ऑडियो में भी बोल दिया था। और गोपाल बाबू जैसे लोग, जिनको अगर लगता है कि मनोज वर्मा उनका शिकायत कर रहा, तो आप लोग निश्चिंत होकर हमको फ़ोन करके पूछिए कि मनोज भाई ऐसा बोला कि नहीं, क्योंकि आप लोगों को बरगलाने का ही काम चालू है। सपोले जैसे लोग और उनकी टीम में ना एक से एक है ना मंथरा भरी पड़ी है, भरे पड़े हैं। मंथरा का क्या काम था? कान भरना। तो वैसे मंथरा, सपोले जैसे कितने नमूने भरे पड़े हैं मंथरा के रूप में, जो आपके कान भरेंगे, उल्टे सीधे इल्जाम लगाएंगे। एक बार जब बोले तो आप लोग डायरेक्ट बोलिए कि हम उसको लाइन पे लेते हैं मनोज वर्मा को, और उस समय बोल देना। या ऐसी बात हमसे पूछने से पहले आप उस लड़के को बोल दीजिएगा कि हाँ हम मनोज वर्मा से पूछेंगे, अगर वो नकार दिया तो फिर तो तुम्हारी सामत है। समय आ चुका है, समय आ चुका है, आ गया है, और आपके सामने आपके सपनों की हकीकत किसी भी समय खुलने की संभावना और संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो हैं तो मनोहर पोथी पढ़कर कोई गीता और बाइबल का ज्ञान नहीं ले सकता। क्या है, बहुत सारे लोगों के पास गुप्त स्रोत थे, गोपनीय स्रोत थे। बहुत सारे लोग बोलते थे आज खुल रहा है, कल खुल रहा है, मेरी तरह मुझसे पूछ कर करते थे। लेकिन हकीकत क्या थी? जब कहीं कुछ नहीं था तो फिर उन लोगों से पूछा जाना कि पहले आप लोग क्यों बोलते थे। वर्क फॉर पिटिशनर, सांख्यिकी वाले भाइयों, आप लोगों को मेरा नमस्कार। और ऐसे लोगों से होशियार रहे, समझदार रहे। समझदार है तो होशियार रहिए, नहीं तो आप लोग बचे खुचे लोगों में से भी ले डूबने की तैयारियां की जा चुकी है। अभी हम खोलेंगे नहीं।
अभी हम खोलेंगे नहीं। संगठित रहिए, ऐसे नमूनों से बच के रहिए। विशेषकर एलपीए वाले भाइयों, आप लोगों को बोल रहा है कि आप लोगों को भी है ना, सीडब्ल्यूजेसी वालों को तो चोट पहुंचाएगा ही, पहुंचा चुका है। बिना केस वालों को पहुंचा चुका, पहुंच रहा, और आने वाले समय में पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन उससे पहले ये कुछ करे, उससे पहले आपके ख्वाब हकीकत में बदल जाएंगे। इसीलिए कहता हूं कि डायन भी 7 घर छोड़कर बुरा करती है। ये लोग तो डायन से भी गए गुजरे हैं। अपने को ही अपने साथ में रखकर ही उनकी बर्बादी के लिए ताना बाना बुना, और ऐसे लोगों को भनक भी नहीं लेने दिया। सब बोले बाबू पूछो कि तोरा नाम है कि नहीं। बस इसी बात के साथ धन्यवाद। बहुत जल्द आने की संभावना है, और खुलेगा तो सारे जितने भी विभाग के लोग हैं ना, उसमें सबका एक साथ खुलेगा। इसलिए कोई अगर बोलता है कि मेरा पहले खुलेगा, ये खुलेगा, वो खुलेगा, जैसा कि भ्रांतियां फैलाई गई है, उन पे मत रहिए। कोई आगे पीछे नहीं होगा, सबका एक साथ ही होगा। और आपके घर में आज कौन सा दिन है? 14 फरवरी ना, वैलेंटाइन डे का दिन है। हो सकता है कि वो प्रेम पत्र आपके दरवाजे पे पहुंचने का, प्रेम पत्र बोलिए, जन्म पत्र बोलिए, जिंदगी पत्र बोलिए, जो बोलिए, वैलेंटाइन डे के दिन ये शुभकामना दे रहा हूं कि आपके अधूरे अरमानों के, और वैसे हमारे कुंवारे भाई और बहनों जिनको अभी तक इसके इंतजार में से उनका मनपसंद चांद का दर्शन नहीं हुआ है, उनको भी बहुत जल्द दर्शन हो जाएगा, उनकी ख्वाबों की पूर्ति हो जाएगी। बस इन्हीं बातों के साथ मैं विदा लेता हूँ। भरोसा रखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर और उनके अधिकारियों पर, नमूनों पर नहीं, विशेषकर वैसे नमूनों पर जो सुबह कुछ बोलते हो, दोपहर कुछ बोलते हो, रात कुछ बोलते हो। 3 दिन के अंदर खुल रहा था ना, आज तो 22-23 दिन हो गया। कहाँ हवाला क्या दे रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री, जो हम पहले से बोलते आ रहा था, अब उसी पे चला है। और वैसे लोग, इनके जो चाटुकार थे, अब मुंह में जुबान नहीं है, नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि उनको कटमनी मिला। क्या बीएन भारती? धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। आप सभी को वैलेंटाइन मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ।